Hello students, this is your geography online classes. Now our next topic is future plans for development of dairy industry. देखिए, आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको जो प्रीवियस मेरे वीडियो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, जब आपको आगे समझ आएगा। ऊपर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिए तो आपको आरबीएससी, सीबीएसई के सभी ग्रुप्स मिलेंगे और उसमें से आप अगर आरबीएससी स्टूडेंट्स हैं तो आरबीएससी के ग्रुप्स को और सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो सीबीएसई के ग्रुप्स को क्लिक कर कर आप जो भी वीडियो चाहें वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। 19th एनिमल काउंटिंग वॉज ऑर्गेनाइज्ड 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर 2012। देखिए, जो 19th एनिमल काउंटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 15 सितंबर से स्टार्ट हुई थी और 15 अक्टूबर 2012 तक चली थी। According to the 19th annual counting, total livestock in the state was 577.32 lakh। ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो 19th एनिमल काउंटिंग हुई थी उसमें हमारा लाइव स्टॉक यानी जो एनिमल्स है ना वो जिनको हम पालते हैं वो कितने थे? तो 577.32 लाख। लाइव स्टॉक डेंसिटी 169 पर किलोमीटर स्क्वायर। देखिए, डेंसिटी क्या होती है, एक वर्ड आया। देखो, पॉपुलेशन होती है जैसे, और डेंसिटी, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम लाइव स्टॉक ले रहे हैं और डेंसिटी ले रहे हैं। लाइव स्टॉक में तो टोटल एनिमल्स की जो है आपकी कैटल्स हैं उनकी काउंटिंग हो जाती है कि इतने एनिमल, इतने काऊ, इतने बफेलो, इतनी गोट, इतनी शीप, है ना। और डेंसिटी में होता है कि 1 किलोमीटर के एरिए में कितने एनिमल्स। तो इसके अंदर हम एनिमल्स की जो काउंटिंग हुई है उसमें हम एरिया का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो डेंसिटी आ जाती है। तो इसका भी हम आगे देखेंगे। At present, the number of animals to the population of 1000 is 842। इस लाइन का मीन ये है कि अगर यहाँ पर 1000 अगर पॉपुलेशन है तो 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एनिमल्स कितने हैं? 842। कितने एनिमल्स हैं? 1000 पॉपुलेशन तो एनिमल्स 842। 20th एनिमल काउंटिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2017। जो 20th एनिमल काउंटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 2017 में। आपको दोनों याद करने हैं कि 19th कब हुई थी और 20th कब हुई थी। इन राजस्थान काउ फैमिली हैज़ बिन इंक्रीज्ड। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो काउ फैमिली है यानी गाय की जो संख्या है वो इंक्रीज हुई है। इन द हाइएस्ट बोवाइन पॉपुलेशन इन स्टेट इज इन उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़। बोवाइन का मतलब है काउ। बोवाइन का मतलब क्या है यहाँ पे? काउ फैमिली। तो जो काउ पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ ज़्यादा है, हाईएस्ट है? उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। गाय है, ग्रीनरी खाती है, ग्रीन ग्रास खाती है, तो वो उदयपुर में ही है, और ग्रीन ग्रास खा के उसका चित्त बढ़िया हो जाता है। काऊ जो है यानी बोवाइन यानी काऊ ग्रीन ग्रास खाती है यानी उदयपुर, और उसका चित्त बढ़िया हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम बोवाइन पॉपुलेशन इन स्टेट इज इन धौलपुर। जो बहुत कम बोवाइन यानी कि काऊ पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में है? धौलपुर है। जो काऊ है वो क्या है? धौली है। बस धौलपुर में ही कम है। काऊ कैसी है? धौली है, धौलपुर में ही कम है। डिस्ट्रिक्ट वेयर काऊ रियरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस। ऐसी कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर काऊ रियरिंग यानी जो काऊ है उनको पाला जाता है, तो वो कौन बिजनेस किया जाता है यानी उससे दूध निकाला जाता है, घी, पनीर जो भी है, तो वो कहाँ होता है? बाड़मेर है, नागौर है, बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, चूरू है और हनुमानगढ़ है ना। अगर आप देखें मैप में तो आपको याद आ जाएगा, सबसे ऊपर क्या है आपके? श्रीगंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, है ना। तो ऐसे याद कीजिएगा मैप के अकॉर्डिंगली। मैं मैप का वीडियो भी डालने वाली हूँ एक। 8% ऑफ द टोटल काउज ऑफ इंडिया इज़ फाउंड इन राजस्थान। इंडिया में जितनी भी काऊ मिलती है उसका 8% काऊ हमारे राजस्थान में आया जाता है। ड्यू टू lack of other source of livelihood, availability of pasture in
Rainy season, nutritious savan grass, experience of traditional business, migration according to weather, and availability of water from Indira Gandhi Canal was helped in cow rearing. देखिए काउ रियरिंग, यहाँ पे काउ मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन जो है काउ की वो इंक्रीज हो रही है। काउ रियरिंग राजस्थान में ज़्यादा क्यों किया जाता है ना? तो इसके भी बहुत सारे रीज़न है, आपको सारे रीज़न याद करने हैं कि उनके पास लिवलीहुड यानी जीने के लिए और कोई सोर्स ही नहीं है ना? कोई और जब सोर्स नहीं है तो वो गाय पालेंगे है। नेक्स्ट है कि वहाँ पर गायों को खाने के लिए पास्चर मतलब चारागाह बोलते हैं, जहाँ पे काव बफेलो यानी कैटल्स के लिए हम चारा उगाते हैं, तो उसको हम पास्चर लैंड बोलते हैं ना। तो वहाँ यहाँ पे पास्चर लैंड है, पास्चर की अवेलेबिलिटी है, इस कारण से कब इन रेनी सीजन में, तो इसलिए भी यहाँ पे काव पाली जाती है। न्यूट्रिशियस सेवन ग्रास आपको याद रखना है, ये न्यूट्रिशियस होती है, काऊ इसको खाती है बड़े उससे, तो इस कारण भी यहाँ पर काऊ की रेयरिंग की जाती है। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वही चला आ रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू वेदर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनाल से वाटर मिल रहा है, ये सारे रीज़न हैं जो आपको लर्न करने हैं। काऊ रियरिंग राजस्थान में इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट तो क्या है कि लिवलीहुड यानी ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास कोई और सोर्स ही नहीं है, तो ये सेकेंड आपका क्या आएगा कि पास्चर की अवेलेबिलिटी है रेनी सीजन के अंदर। थर्ड क्या आएगा कि यहाँ पे सेवन ग्रास मिलती है। नेक्स्ट आएगा ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग। दूसरा माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू वेदर का अकॉर्डिंगली माइग्रेशन यानी होता है इधर से उधर जाना, चले जाते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम मतलब इंदिरा गांधी कैनाल से इनकी वाटर की आपूर्ति पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे काऊ रियरिंग की जाती है। मेन काऊ ब्रीड्स इन राजस्थान की जो मेन काऊ ब्रीड्स हैं उनके नाम हमें याद करने हैं। मेवाती, सांचौरी, गिर, हरियाणवी, मालवी, कांकरेज, नागौरी, थार पारकर, राठी। देखिए मेवाती, सांचौरी, गिर, हरियाणवी, मालवी, कांकरेज, नागौरी, थार पारकर एंड राठी, इन सबको आपको याद करना है। लर्न कराएंगे, हम भी कराएंगे, लेकिन एक बार आप कोशिश कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लर्न कराऊंगी। मेवाती का दूसरा नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ मेवाती इज कोठी, है ना। और के ये मेनली देखिए काऊ भी दो तरह की होती हैं, एक तो जो लोड को कैरी करती है यानी वजन उठाती हैं और फील्ड को प्लग करती है जैसे, है ना। और दूसरा होता है जो दूध वगैरह देती हैं। तो जो मेवाती है जिसको हम कोठी बोलते हैं, ये मेनली है कि लोड कैरिंग है और प्लग करती है फील्ड को, प्लगिंग फील्ड। और इसका रीज़न क्या है आपको याद होना चाहिए, मेवात रीजन में अलवर भरतपुर आता है, तो ये आ जाएगा आपका अलवर भरतपुर मेवाती में। नेक्स्ट आपका आता है सांचौरी। द नंबर ऑफ काउज ऑफ दिस ब्रीड इज़ द हाईएस्ट। देखो ये याद करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड मिलती है हमारे राजस्थान में, वो है सांचौरी। बट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज़ एवरेज, लेकिन इसका दूध जो है ना वो ज़्यादा नहीं है, वो एवरेज ही है। और रीज़न क्या है, सांचौरी नाम है तो सांचौरी इसका नाम है। सांचौर है कहाँ पे? जालौर में, सिरोही एंड उदयपुर। सांचौर, जालौर, सिरोही, उदयपुर। सांचौर कहाँ है? जालौर में, और सिरोही एंड उदयपुर। नेक्स्ट आता है आपका गिर। दिस इंडियन ब्रीड काउ इज़ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क। इट इज़ नोन एज गिर इन गुजरात और इट इज़ नोन एज रेंडा इन अजमेर। देखिए ये जो है आपकी काऊ की ब्रीड है, ये मिल्क के लिए बहुत फेमस है, और इसको गुजरात में गिर बोलते हैं और हमारे अजमेर के अंदर राजस्थान में इसको रेंडा बोलते हैं। अजमेर में रेंडा बोलते हैं, गुजरात में गिर बोलते हैं। इसका रीज़न है देखिए अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली हो गया ना। अजमेर उसके पास भीलवाड़ा है ना, और चित्तौड़गढ़ है और पाली, ये इसके बिल्कुल एक लाइन में अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणवी, फेमस फॉर कैरिंग लोड्स एंड प्रोड्यूसिंग मिल्क। ये क्या करती है? लोड भी कैरी करती है यानी वजन भी उठाती है और दूध देती है, दोनों काम करती है ये। और इसका रीज़न आ जाएगा सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर। अगर आप देखें तो ऊपर श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, है ना, चुरू छोड़ दीजिए, झुंझुनू, सीकर, फिर अलवर, फिर भरतपुर हो गया ना, जयपुर भी छोड़ दीजिए बीच में से। तो मैप के थ्रू अगर आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। मालवी,
बेसिकली फाउंड इन मालवी है तो ये कहाँ मिलेगी, मालवा में। अगर ये मालवी है तो कहाँ मिलेगी, ये मालवा में। और मालवा कहाँ है, एमपी में। इट इज़ बेसिकली लोड कैरिंग ब्रीड। लोड कैरिंग यानी कि वज़न उठाने वाली ब्रीड है। इसका रीज़न क्या है, देखिए एमपी में हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, झालावाड़ है, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, है ना। कोटा, बारा, झालावाड़। कोट को बार बार झाड़ो, कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट आता है आपका कांकरेज। बेसिक एरिया ऑफ दिस ब्रीड इज कांकरेज। कंकर कहाँ मिलेंगे, रन ऑफ कच्छ में। कांकरेज कंकर कहाँ मिलेंगे, रन ऑफ कच्छ में। और रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में। ये वहाँ की बेसिक ब्रीड है। फेमस फॉर कैरिंग लोड एंड प्रोड्यूसिंग मिल्क। दोनों के लिए फेमस है, यानी लोड भी उठाती है और दूध भी देती है। इसका रीज़न आएगा वहीं आसपास आएगा, रन ऑफ कच्छ के पास का, बाड़मेर, सांचौर और एंड नेहर। नेहार कहाँ है, जालौर में। एंड सम पार्ट ऑफ जोधपुर। बाड़मेर, सांचौर और नेहर, और नेहर कहाँ है, जालौर में। एंड सम पार्ट ऑफ जोधपुर। नेक्स्ट आता है आपका नागौरी। बेसिक प्लेस ऑफ सुहालक नागौरी। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी क्या मेनली आ जाता है कि जो नागौरी है ये कहाँ का है, मेनली कहाँ की है ये, तो सुहालक रीजन की है। नागौर में है ये, सुहालक रीजन वहाँ की है। और नागौरी जो ऑक्स हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये फास्ट रनिंग, बहुत तेज़ भागते हैं, इसीलिए फेमस है। मेनली हैवी लोड को कैरी करने के लिए फेमस है। इसके ऑक्स ज़्यादा फेमस है क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं, फास्ट रनिंग होती है इनकी। रीज़न क्या है इसका, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ जोधपुर। जोधपुर का नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट और नोखा बीकानेर। जोधपुर का नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट और नोखा बीकानेर, ये इसका रीज़न है। ओके, थैंक यू। आगे जो हमारी ब्रीड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।